यूसुफ। और यूसुफ के बारे में आज देखेंगे मीका 5:5-2। हे एप्राता तू बेत सबसे यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। आमीन। यानी कि यीशु मसीह का वर्णन 2023 साल से नहीं हो रहा है। यीशु का मसीह का वर्णन अनादि काल से, जब पृथ्वी भी नहीं थी, जब कुछ नहीं था, तब से उसका वर्णन है। समझ रहे हैं मेरी बात? लोग बोलते हैं ना 2023 साल पहले आया, नहीं। मीका में लिखा हुआ है कि अनादि काल से होता आया है, लेकिन हमको समझाने के लिए वो 2023 साल पहले आया है। उसका वर्णन सनातन से होता आया है। तो यानी कि जब जिसका वर्णन सनातन से होता है, तो वो क्या हुआ? हमारा स्टैंडर्ड ठहरा, हमारा क्या ठहरा? मानक ठहरा। इससे हम अपनी तुलना कर सकते हैं। तो उसमें से, उस तुलना में यूसुफ एक कैरेक्टर है। परमेश्वर क्या कैरेक्टर भेजता था, एक उसमें से यीशु मसीह का कैरेक्टर, प्रतिरूप, छाया कौन है? यूसुफ। इंग्लिश में जोसेफ, हिंदी में क्या बोलते हैं? यूसुफ, है ना? तो हम लोग उसकी आप तुलनात्मक थोड़े स्टडी करेंगे, है ना? हम लोग निकालेंगे हिब्रू 11 चैप्टर 22 वर्स विल रीड। यूसुफ क्या है? उत्पत्ति 50 में मरने पे है यूसुफ। जोसेफ का वर्णन उत्पत्ति 37 से लेकर के 50 अध्याय तक है। 13 अध्याय किसके बारे में लिखे हैं? यूसुफ के बारे में। होली स्पिरिट ने सबसे ज्यादा नैरेटिव किसके बारे में लिखा है? यूसुफ, जोसेफ के बारे में। और लिखा है जब यूसुफ जो है, जब जोसेफ जब सोने पे है, तो किसकी चिंता कर रहा है? लोग क्या चिंता करते? हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी वाइफ, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा रुपया। एक आदमी मर रहा था, बहुत बड़ा आदमी है, सतीश कौशिक, सुना होगा, मैं आज पढ़ रहा था। तो वो जब वो हॉस्पिटल में जा रहा था, उसको अटैक आया। सतीश कौशिक को सब लोग जानते होंगे। तो वो जो मर रहा था, जो उसका मैनेजर उसको लेके जा रहा था एम्बुलेंस में हॉस्पिटल, तो उसको लग रहा था बच्चे के नहीं, तो बोला था कि मेरी छोटी लड़की क्या होगा। हालेलुया। वो इतना बड़ा पैसे वाला आदमी, लेकिन परेशान अपनी बेटी के लिए, क्या होगा। अब मैनेजर से बोला मेरे परिवार का ध्यान रखना। समझ रहे मेरी बात? इसके उल्टा यूसुफ इतना बड़ा आदमी, देश का प्रधानमंत्री, किसके बारे में बात कर रहा है? हड्डियों के बारे में। आप समझ रहे ना? यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, उनकी दिमाग कहां रहता है? अबव। कोलोसियर 3 अध्याय की पहली लाइन में लिखा है कि सीक द किंगडम अबव, ऊपर की सोच रखो। हम लोग कहां रखते हैं? जमीन की सोच रखते हैं। किसकी सोच रखते हैं? अपने पैट्रियर्क से, अपने जो पैतृक जो लोग हैं, वो किसके बारे में सोचते थे? उनका दिमाग कहां रहता था? स्वर्गीय रहता था, हमेशा उसमें सोचते थे। तो किसके बारे में सोचते? हड्डियां कहां लेके जानी है? अभी मूसा क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। अभी मूसा भी आए नहीं, मूसा का कोई वर्णन नहीं है। और ये लोग गुलामी में आने वाले समय में फिरौन जो है इजराइली से चिढ़ जाता है और क्या करता है? गुलामी में डाल देता है। अभी तो ये लोग इजिप्ट के ये जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इनका प्रधानमंत्री, इनका आदमी बना है ना, तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे लोग गुलाम, जैसे यूसुफ मर जाता है, तो नया फिरौन जब आता है, वो यूसुफ को नहीं जानता है। फिर क्या होता है? ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। कौन? यहूदी। तो जो वहां का जो राजा होता है फिरौन, वो क्या करता है? इन लोगों को कष्ट देने लगता है कि यार ये लोग संख्या में बढ़ गए हैं। अब ये लोग क्या करेंगे? बाजू वाले इससे मिल गए, अगर कुशी देश से, अगर ये फलिस्ती से मिल गए, तो हम पर अटैक कर देंगे। तो इनको चलो मारो, दबाओ, तो उनको दबाने लगते हैं, उनको गुलाम बना लेते हैं। हालेलुया। ये अभी पिक्चर में आए नहीं, लेकिन यूसुफ देख रहा है। यूसुफ कह रहा है, जब तुम लोग, उसको मालूम है ये लोग यहां से जाएंगे, कनान प्रदेश में जाना है। ये लोग क्योंकि आए कहां से थे? कनान, प्रॉमिस लैंड से। प्रॉमिस लैंड कौन से इधर आए थे? कौन? याकूब। कहां था? कनान में था। अब्राहम से कनान में आया था ना, याद है ना? मेसोपोटामिया से अब्राहम को लेता हुआ आया। कौन? यहोवा। कहां स्थापित किया? कनान में। कनान में उसका एक लड़का हुआ जिसका नाम इजाक था। इजाक से कौन पैदा हुआ? याकूब। फिर याकूब, उस समय क्या हुआ? जब अकाल पड़ा, तो याकूब ने अपने बेटों को, 10 बेटों को भेजा। कहां? मिस्र। मिस्र से हमारे लिए भोजन लेके आओ। ये वर्णन पूजा हुआ बैकग्राउंड है। अब यहां पर इसको पता है कि जब ये जाएंगे, अभी प्रॉमिस लैंड जाएंगे ना, तो मेरी हड्डी लेके जाना। समझ रहे ना? फिर ये लोग वही गोशेन में सेटल हो जाते हैं। फिर लंबी कहानी चलती है, 400 साल तक ये लोग गुलाम रहते हैं। फिर मूसा की अगुवाई में इसकी हड्डियां लेके जाते हैं। क्यों इतना उतावला क्यों है? कनान क्या आज का जेरूसलेम, कनान किसको बोलते हैं?
आज यरूशलेम को कनान बोलते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो कनान है। हाँ, मॉडर्न डेज में उसका नाम क्या है? इजराइल, कनान। मेरे हड्डियां वहां लेके जाना। क्यों? क्योंकि सेकंड कमिंग जो है ओलिव पर्वत पर इजराइल में ही अपना यीशुआ पैर रखेगा। समझ रहे ना? इसलिए उसको सेकंड कमिंग दिखाई पड़ रही है, जबकि फर्स्ट कमिंग हुई भी नहीं है। इसलिए चाह रहा है कि जब पुनरुत्थान हो तो मैं अपने देश में ही मैं अपनी आंखें खोलूं। यह है यूसुफ की सोच। हालेलुया। कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अपनी हड्डियों की चिंता इसलिए कर रहा है क्योंकि वहां मसीहा सबसे पहले वहीं आएगा, इजराइल में। तो ये है यूसुफ की सोच। यही सोच हमारी होनी चाहिए। हम लोग हमेशा क्या सोचते रहते हैं? अरे हमारा पैसा, अरे हमारी ये काम, अरे ये हमारी प्रार्थना, अरे हमारी शादी, अरे हमारे बेटे की शादी, अरे हमारी नौकरी, हमारी हीलिंग हो जाए, चंगाई हो जाए। हालेलुया। दुनिया की चीज सोचते रहते हैं दिन भर, हमेशा ऐसे करते रहते हैं ना, अपनी चिंता में लगे रहते हैं। लेकिन बाइबल क्या बता रही है कि तुम्हारी सोच आसमानी रहे तो दुनिया की चीजें आपो आप मैं कर दूंगा। यहोवा ऐसा प्रॉमिस दे रहा है। एक प्रॉमिस, एक कंडीशन है। प्रॉमिस फुलफिल कब होगी? जब कंडीशन पूरी करो। कंडीशन क्या है? शर्त क्या है? ये शर्त मत लगाओ कि पहले तुम हमारी ये पूरी कर दो तो हम मानेंगे। नहीं, मेरी जो प्रेयर थी, मेरा बेटे को डॉक्टर ने बोलता था निकाल देने के लिए, अबॉर्शन करने के लिए बोला, क्योंकि पेट में, यूट्रस में ये फैल रहा था इन्फेक्शन के रूप में। तो डॉक्टर ने बोला था इसको निकालना पड़ेगा। 15 दिन बाद गए, तो आप लोग कुछ लोगों को पता होगी, 15 दिन बाद जब गए उसकी बच्चे को डॉक्टर बोला था अबॉर्शन कर दो, तो 15 दिन का टाइम दिया कि इसको समझा के लेके आओ। 15 दिन के बाद जब हम गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो देखा नॉर्मल बेबी बन गया था। जो 3 महीने का मांस का टुकड़ा था जिसमें जान नहीं थी, जिसमें ब्लीडिंग हो रही थी, उसमें बकायदा पूरी जान आ जाती है और पूरे अंग बन जाते हैं। ये था मिरेकल यीशु मसीह का, जिसने पहली बार मेरे दिल को छुआ, मेरे दिल पर उसने धक्का मारा कि हाँ, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर जो गोली दवाई के बिना भी प्रार्थना से इंसानों की जिंदगी बदलता है, इंसानों को ठीक करता है, इंसानों को जो चीज नहीं होती है उनको बना देता है। हालेलुया। हमारा वो परमेश्वर। उस दिन मैं हिंदू था, ब्राह्मण था, मैं हमेशा इंसानों पे ध्यान लगाता था। अरे ये आदमी को पकड़ लो, ये मेरा काम बना देगा। अरे ये आदमी पकड़ लो, ये मेरा काम बना देगा। अरे पैसे वाला आदमी है, अरे इससे दोस्ती करो। माला थी मेरे हाथ में रहती थी, हमेशा पहने रहता था। मैं सोचता था मैं धर्मी हूं, मैं माला फेरता पंडित हूं, मैं जो बोल दूं हो जाएगा, जबकि नहीं होता। झूठी धार्मिकता थी मेरे अंदर। जब मैं असली धर्मी यीशु को जाना तब मेरी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। मैं जो चर्च के बाहर खड़ा रहता था, चर्च के अंदर कदम नहीं रखता था, मैं चर्च के अंदर आया। हालेलुया। परमेश्वर तोड़ता है, परमेश्वर आपको ठीक करता है। इसलिए कंडीशन तो मैंने क्या करा था, मैंने खुदा बाप से वादा किया था, अगर तू मेरे बेटे को देगा, लड़का मांग रहा था, तो मैं नया नियम पढ़ूंगा। हालेलुया। लेकिन उसके होने से पहले ही मैंने नया नियम पढ़ना शुरू कर दिया था, उस पहले ही से ही। मतलब कंडीशन क्या थी, प्रॉमिस क्या था, बेटा, और कंडीशन क्या थी, बाइबल पढ़ना। लेकिन मैंने बाइबल उस दिन से आज दिन तक कभी भी बिना पढ़े नहीं रहा हूं। उस समय जब 22 साल पहले, 21 साल पहले, तब से मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, आज तक पढ़ रहा हूं। कंडीशन है, एक प्रॉमिस है। खुदा बाप से मांग लो, परमेश्वर तू यदि मेरी इच्छा पूरी करता है तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा। हालेलुया। तू परमेश्वर, तू मेरी इच्छा, मैं डेली चर्च आऊंगा, मैं हमेशा चर्च आऊंगा परमेश्वर, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी कर दे। ये नहीं कि पहले इच्छा पूरी कर तब मैं चर्च आऊंगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। पहले नम्र बनो, पहले उसकी कंडीशन पूरी करो। हालेलुया। यूहन्ना के 15:5 में लिखा है कि तुम यदि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो तुम जो चाहो वो हो जाएगा। हालेलुया। ये रूट है, ये जड़ है जो पेड़ को खड़ा रखती है। ये जो रूट है, जड़ है जो पेड़ को खड़ा रखती है, ब्रांचेस को खड़ा रखती है। ब्रांचेस क्या, शाखाएं क्या है, उस रूट पर, उस जड़ पर आधारित होती है। हालेलुया। और फल कौन लाता है? शाखाएं फल लाती है, जड़ फल नहीं लाती है। जड़ तो आधार है। जड़ क्या, यीशु मसीह है। शाखाएं कौन है? हम लोग हैं, हमको फल लाने हैं। और फल कहां से आते हैं? जड़ से आते हैं। अगर जड़ ना दे आपको सैप, अपना जीवन का पानी, तो शाखाएं कहां से फल लाएंगी? अगर ये कहेगी शाखा कि नहीं पहले तू मुझे जीवन का जल दे, पानी दे, तब मैं फलूंगी, नहीं, पहले फलते हैं लोग। हालेलुया।
हालेलुया। जड़ संभालती है शाखाओं को, शाखा जड़ को नहीं संभालती। हालेलुया। तो तुम यदि उसमें बनो, जो चाहो, लिखा बाइबल में लिखा है, जो चाहो, तुम्हारी समझ से परे। पहला कुरिन्थियों 2:9 में लिखा है, जो तुमने आंखों ने न देखी, तुम्हारे चित्त पे न चढ़ी, जो तुमने सुनी भी नहीं, वो आशीष परमेश्वर ने अपने से प्रेम करने वाले की रख छोड़ी है। एफएससी 3:20 का परमेश्वर हमारे बीच में है कि ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है जो तुम्हारी सोच बोल के काम कर सकता है। हालेलुया। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है कि मेरी जो योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है। यहां से बैठे एक आदमी से लेकर लास्ट बेंच तक बैठे आदमी के लिए उसके पास योजना है। कि ऐसा कोई आदमी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसका यीशु मसीह ने योजना ना बनाई हो। हम योजनाएं बिगाड़ देते हैं, हम अपना दिमाग लगा कर योजना को तहस नहस करते, जिंदगी को ऐसा उलझा देते हैं कि समझ ही भी नहीं आता कि कहां से शुरू करें। अगर ऐसी हालात है तो उस बच्चे के मानिंद, उस बच्चे के जैसे अपने पिता के पास जाओ। पिता देखो मेरे जिंदगी के तार ये उलझा दिए हैं, सुलझा दे मेरे बाप, सुलझा दे। हालेलुया। यूसुफ जो था अपने पिता का प्यारा था। कहां लिखा है? जैसे 37 खोल दो, उसी में सब रिलेटिव रहेगा, उसी से सब मिलता है, उसी से कंपैरिजन करेंगे। वो था जैकब, जो उसको पिता था यूसुफ का, जोसेफ का, वो उससे ज्यादा प्रेम करता था। हालेलुया। और यही बात मत्ती के 3 अध्याय की 17 में लिखा है कि ये मेरा प्रिय पुत्र और मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। दोनों ही बेटे कंपैरिजन कर रहा हूं ना आज। ये यूसुफ जैकब का बेटा, यीशु मसीह यहोवा का बेटा, यहोवा पिता का बेटा कौन? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके आते हैं तो क्या बोलता है? यहोवा ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। है ना? सिमिली है कि नहीं? दूसरा है चिड़ना घड़ा करना। इसी में लिखा है, इसी चिड़ना और घड़ा करना, इसी के 4 में लिखा है कि जब उन्होंने 10 भाइयों ने जब देखा यूसुफ से, जोसेफ से पिता बहुत प्रेम करता तो उससे चिढ़ने लगे। और यहां पर यीशु मसीह को जलन में पकड़ाया। जॉन 15:25। यहूदियों ने यीशु मसीह से व्यर्थ ही बैर किया। यीशु मसीह ने यहूदियों कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उससे बैर किया। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह किसके बीच में आया? अपने भाइयों के बीच में आया ना। यहूदी भाई हुए ना, यीशु मसीह से उन्होंने बैर किया। और इधर यूसुफ से उसके भाइयों ने 25 सिमली हैं, 25 मिलावन है। एक दिन इसने कहा कि मैं तुम पर राज करूंगा। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने एक सपना देखा, वरन 2 सपने देखे। यूसुफ ने देखा कि मेरे जो पूले पता क्या होता है? पूल जो जब कटाई करते हैं ना गेहूं की, तो उनको ऐसा करते बांध देते हैं और वहां एक जगह रख देते हैं। इस तरीके से वो सेरेली बांध देते हैं, है ना? तो उनके पास जमीन तो ठीक हो। इधर 10 भाइयों ने, 11वां तो बेंजामिन था, वो तो उसका भाई था, 10 ही बैर करते थे, है ना? टोटल 12 थे, उसमें से यूसुफ और बेंजामिन दोनों सगे भाई थे। तो बेंजामिन जो था यूसुफ से घड़ा नहीं करता था, लेकिन जो 10 घड़ा करते थे। और बाकी 10 भाइयों को जो, और 11 भाइयों के जो पूले थे, जो गेहूं के वो थे गट्ठर, कहता है कि मेरा गट्ठर खड़ा हो गया, मेरा जो गेहूं का गट्ठर है, गड्डी खड़ी हो गई और तुम्हारे सब पूलों ने उसको दंडवत किया। सपना खुद ही देखता था और खुद ही सपने का अर्थ बताता था। इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमको दंडवत करोगे। अरे बाबा चिढ़ेंगे नहीं चिढ़ेंगे बताओ? अरे ठीक है, तुम ड्रीमर हो, तुम विजन है, तुमको आता है, लेकिन तुम ऐसा मत बताओ कि लोग तुमसे चिढ़ने लगे। एक ये भी रीजन था उसके भाई से चिढ़ते थे कि जब मैं बड़ा होगा तुम लोग मेरी नौकरी करोगे, तुम मेरे गुलाम हो जाओगे। जबकि यहूदी परंपरा में जो ज्येष्ठ लड़का होता है, इवन हिंदुओं में भी, दूसरे धर्मों में भी, पहले लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, खास होता है कि नहीं? जो बड़ा लड़का होता है वो घर का वारिस होता है, लेकिन यहूदियों में खास तौर से उसको 2 गुना भाग मिलता है। समझ गया ना? बड़े लड़के को 2 गुना भाग मिलता है। अगर छोटे लड़के को 25 पैसे मिले तो बड़े लड़के को क्या मिलेंगे? 50 पैसे। हालेलुया, है ना? इसका 7वीं आयत में लिखा है, मत पढ़ो टाइम हो जाएगा। फिर इधर मत्ती 26:24 लिखा है कि मत्ती 26:24 लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मुझे पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखोगे। यानी कि यहूदियों में सबसे ऊपर कौन किया जाएगा? यीशु मसीह। मत्ती 26:24 लिखा है कि तुम मुझे पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ सिंहासन में देखोगे। और इधर यूसुफ बोल रहा है कि मेरे आगे तुम लोग झुकोगे। यानी कि दोनों ही पोजीशन अंत में ऊंचे हो जाएंगे। हालेलुया। चौथी जो सिमिलरिटी है दोनों को ही, अभी इसका रिजल्ट क्या हुआ? जेनेसिस 37:18 पढ़ो। हालेलुया।
अब जब तुम बोलोगे कि मैं सबसे श्रेष्ठ रहूंगा, तुम मेरे अंदर झुकोगे, तो क्या करें? उन्होंने प्लानिंग कर ली, आने उसको मार डालेंगे। हालेलुया। इधर लूका के 9:14 में लिखा हुआ है कि हम नहीं चाहते हैं कि यीशु मसीह हम पर राज करे। कौन बोल रहे हैं? यहूदी लोग कह रहे हैं। 23:21 में कहा कि वो चिल्ला उठे, लूका 23:21 में लिखा, वो चिल्ला उठे कि यीशु मसीह को क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई करो, क्रूसीफाई करो। इधर भी उसको रिजेक्ट किया, मारने की सोच रहे थे। इधर भी यीशु मसीह क्या किया? रिजेक्ट किया। और क्या बोले इसको? सलीब पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो, क्रूस पे चढ़ा दो। है ना दोनों की जिंदगी में कॉमन। हालेलुया। फिर है उसके कपड़े निकाल लिए गए। जेनेसिस 37:23 पढ़ो। ऐसा हुआ कि जब यीशु अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग-बिरंगा अंगरखा, जिसे वह पहने हुए था, उतार लिया। ये रंग बिरंगा अंगरखाई की सबसे ज्यादा मुश्किल थी। ये रंग बिरंगा अंगरखा जो था, मल्टीपल कलर कोड था, अधिकार को शो करता था। जब वो पहन के निकलता था, यूं करके निकलता होगा, मैं तुमसे सबसे ग्रेट हूं। बता, वो बोलता भी नहीं होगा, लेकिन यूं निकलता होगा पहन के, है ना? तो लोग और चिढ़ते होंगे। अब यही देखो, यही बात थी मत्ती 27वीं चैप्टर 28 लाइन विल रीड। मैथ्यू 27:28 प्लीज रीड। और उसके कपड़े उतारकर उसे लाल रंग का बागा पहनाया। किसके कपड़े उतार लिए? यीशु मसीह के। यहां किसके कपड़े उतार लिए? यूसुफ के। है ना सिमिलरिटी? हजारों साल पहले यूसुफ आया था। सोचो कैसे बाइबल में, पवित्र आत्मा में कैसे कैरेक्टर को उखेरा गया है ना? करीब करीब 40 एक जैसे 40, मैं इतना तो नहीं कर पाऊंगा, उनमें से थोड़ी कर पाऊंगा। इतनी सारी सिमिलरिटीज हैं कि आप परेशान होगे पवित्र आत्मा ने कैसे लिखे होंगे। उसके कपड़े उतरवाए गए, उसके कपड़े उतरवाए गए। हालेलुया। फिर वही जेनेसिस 37 में रहो, 24 में लिखा है। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा था और उसमें और यही बात मत्ती 12:10 में लिखा है, मत्ती 12:40 में लिखा है कि मैं कोई चिन्ह तुमको योना के चिन्ह की तरह और कोई दूसरा चिन्ह नहीं दूंगा। योना जो था भविष्यवक्ता था, वो मच्छी के पेट में, मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा। हालेलुया। इसको गड्ढे में डाला, गड्ढा सूखा था। यीशु मसीह भी तो गड्ढे कब्र में गए। हालेलुया। ये कब यहां नीचे गया गड्ढे में, कब्रुनुमा में। कौन गया? यूसुफ। किसने भेजा? भाइयों ने। यहां भी भाइयों ने क्या किया? यीशु को मार के सलीब पर कहां डाल दिया? कब्र में, गड्ढे में गया। 3 दिन 3 रात रहा। थर्सडे किया होगा तो सैटरडे शाम को 6 बजे, यानी कि जो यहूदियों की जो 6 बजते थे ना, तो नेक्स्ट डे लग जाता था। समझो अगर आज 6 बजे, आज क्या है? संडे ना, तो 6 बजे के बाद क्या लग जाएगा? सोमवार हो जाएगा उनके हिसाब से। समझ गए ना? शाम को 6, आज शाम को 6 बजे, हम लोग तो बोलेंगे आज संडे है, लेकिन 6:01 पे यहूदियों के हिसाब से क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। 6 बजे के बाद उनका दिन चेंज होता था। तो यीशु मसीह कहाँ रहे? शाम को 6 बजे के बाद शनिवार को जीवित उठे। और संडे जो क्या कहलाता है? रिजरेक्शन संडे कहता है, जो ईस्टर बोलते हैं लोग, है ना? तो 3 दिन ये रहा, गड्ढे में ये रहा। हालेलुया। जब यूसुफ जब गड्ढे में गया होगा तो क्या लगा होगा? सोचो, जब वो गिर रहा होगा। हालेलुया। मैं भी बताता हूँ, आज से कई साल पहले जब मैं छोटा था तो पतंग उड़ रही थी। मैं पतंग उड़ता देख रहा था, 2 मंजिल के मालिक बात बता रहा हूँ, 2 स्टोरी। और मैं पतंग ऐसे देख रहा था, झाड़ू लगा रहा था छत पर, क्योंकि टंकी में पानी फैल गया था तो पानी साफ कर रहा था, क्योंकि मुझे पतंग उड़ानी थी। देखते 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 मैं धड़ाम से गिर गया 2 मंजिल से। हालेलुया। और जब मैं गिर रहा था तो मैं पता क्या सोच रहा था? अब मैं गिर रहा हूं, मेरा सर फूटेगा, या तो मैं मर जाऊंगा, या तो मेरी हड्डी टूटेगी। इतना मैं सोच रहा था, इतना सोचते हुए गिरा। हालेलुया। जब मैं गिरा धम्म से, तो टकराया मेरा ये दीवार पे। एक दीवार थी, वो पूरा खाली था वो। फिर वहां से दीवार से फिर नीचे धम्म से गिरा, यानी कि इतनी ऊंचाई थी। ये सेकंड स्टोरी था। यहां से गिरा तो यहाँ एक दीवार ऐसे थी, तो उस पर गिरा, तो क्या इम्पैक्ट कम हो गया। फिर वहां से गिरा, लेकिन इतनी देर में मैंने दुनिया सोच ली, आया मैं गया, मर गया। वैसे यूसुफ जब गिर रहा था, यूसुफ जब गिर रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा? मैं तो अंगरखा कोट पहनता था, वो भी छीन लिया। अब मेरे पूले के आगे इसके पूले कैसे झुकेंगे? मैं कब बड़ा आदमी बनूंगा। हालेलुया।
इस यूसुफ ने इसके बाद एक और स्वप्न देखा जिसमें लिखा है कि 11 के 11 सूरज, चंद्रमा और सितारे, 11 सितारे उसके सामने झुक रहे हैं। किसके सामने? यूसुफ के, यानी कि उसके माँ बाप भी झुक रहे हैं। किसके आगे? यूसुफ के आगे। ये भी अगली बार देखता हूं। ही वॉज द ड्रीमर, उसका दिमाग था, योजना थी, ड्रीम्स और विजन्स थे, उसका अर्थ बता देता था क्योंकि ईश्वरों का आत्मा उसके अंदर रहता था। हालेलुया। इसलिए हमेशा जिंदगी में ड्रीम बनाओ, छोटे ड्रीम मत बनाओ, बड़ा सोचो, बड़ा मांगो ईश्वर से, क्योंकि हमारा ईश्वर कौन है? बड़ा। छोटा मत सोचो। 70 मांगना तो 700 मांगो, 700 मांगना तो 70,000 मांगो, 70,000 मांगना तो 7 लाख मांगो। ये चर्च के लिए आदमी हो सकते हैं, रुपया हो सकता है, या कोई चीज हो सकती है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तू अपना मुंह पसार, और जैसे 81 में लिखा है, 81 के 10 में लिखा है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसको भर दूंगा, ठूस दूंगा। ठूसना, ठूसना पता ना? खा नहीं पा रहे हैं, कैसे घुसेड़ रहे उसको, ठूसना, ठूस दूंगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर, उसको कम मत समझो, तुम्हारे मुंह को ठूस देगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर ऐसा है, कोई भी चीज उसके लिए मुश्किल नहीं। मरकुस 10 के 27 में लिखा है कि इंसानों से तो असंभव है लेकिन यीशु से संभव है। मत्ती 19 के 26 में लिखा है कि इंसानों से असंभव है, परमेश्वर से संभव है। लूक 1 के 37 में लिखा है कि जो बातें परमेश्वर यीशु की ओर से होती है वो प्रभाव रहित नहीं होती, वो प्रभाव डालती है। मरकुस 13:31 में लिखा है कि अर्थ एंड स्काई विल पास अवे बट माय वर्ड ऑफ गॉड, माय वर्ड स्टैंड्स फॉरएवर। धरती और आकाश चल जाएंगे, एक दिन तुम बाहर निकलेंगे मैन तो देखेंगे चांद गायब है, सूरज गायब, दिख ही नहीं रहा। हालेलुया। वो टल जाएंगे, बिल्डिंगें हट जाएंगी, पहाड़ी हट जाएंगे, लेकिन बाइबल के कलाम, इस कलाम में लिखी हुई एक एक बात बिना पूरी हुई नहीं रहेगी, यानी कि सब की सब पूरी होगी। इवन बूंद, बिंदु, इवन डॉट, इवन कॉमा, इवन स्पेस पूरा होगा। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं कि होगा? कितने लोग का विश्वास है कि यीशु कई बातें मेरे जीवन में पूरी होगी? बोलो। एक भी बिना पूरी हुई मैं नहीं जाऊंगा यहां से। इस धरती पर भरपूरी का जीवन जीऊंगा, कमी घटी का जीवन नहीं जीऊंगा। मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वो सफल हो जाएगा, यीशु के नाम में। आमीन।